विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने इसके पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि प्रश्नावली अगर 13.2 नहीं देखे हैं, तो मैंने स्टूडेंट उसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या किया गया है। स्टील की एक गोलाकार गेंद स्टील की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 नई सर्वसेम गेंद बनाई जाती है। तब प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या प्रारंभिक गेंद की त्रिज्या की 1/8 होगी। क्या यह कहना सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टील की गेंद थी उसकी त्रिज्या को मान लेता हूँ स्मॉल आर, और जो गेंद बनाई जाती है उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, और उसको मान करके हल करते हैं हम सभी लोग। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट मान करके लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, 8 गेंदें बनाई जाती है, तो यानी कि जितना हमारा पिछला गेंद का आयतन था उतना ही 8 गोले के गेंद का आयतन होगा, क्योंकि उसमें भार में तो कोई कमी नहीं आएगी, आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। तो हम प्रश्न अकॉर्डिंग यहाँ कह सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जो है स्टील के गेंद का आयतन बराबर 8 नई गोले के गेंद के आयतन। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इस प्रकार मैंने प्रश्नानुसार दर्शा दिया है। अब पहले वाले गेंद का जो स्टूडेंट आयतन है वो कितना है स्टूडेंट, 4/3, यानी आयतन तो सेम होगा दोनों का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। उसके बाद इधर 8 गुणे नई गेंद का आयतन जो होगा उसका भी वही इतना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसकी त्रिज्या आपने कैपिटल आर माना है, तो यहाँ पर कैपिटल आर कर दीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी है कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा आर क्यूब बराबर, इधर स्टूडेंट आपका बचा 8, और आर क्यूब है तो आर क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक मिनट, ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बराबर 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, और आर का क्यूब पहले से है तो 2r का होल क्यूब कर सकते हैं। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। क्यूब से क्यूब दोनों तरफ कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आर बराबर 2r, इधर आ जाएगा आपका। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसकी भी त्रिज्या स्टूडेंट मान लिया जाए कैपिटल आर, इसकी भी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिया जाए, क्योंकि दोनों गेंदों को मिलाकर बनाई गई थी कुल गेंदें। तो अगर हम इसको भी मान लेते हैं स्टूडेंट कैपिटल आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बराबर 2r। अच्छा, अब अगर हम इस आर को इधर भेज दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 2 आपका इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो यानी आर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 और इंटू आर। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमारा मान आ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट प्रश्न के अनुसार हमारा मान 1/8 कहा गया था, और हमारा 1/2 आया है, तो यहाँ पर दिया गया कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः दिया गया कथन असत्य है। बस केवल इतना ही आपको इस प्रश्न में हल करना है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम सभी लोग स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में कहा गया है, एक धातु के घनाभ की विमाएं, देखिए 180 नहीं सॉरी स्टूडेंट, 180 नहीं 100 है, 100 सेमी, 80 सेमी, 64 सेमी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसे पिघला कर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट इसको पिघला करके जब घन बनाया गया तो हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, लेकिन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी a² का मतलब भुजा होता है, तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा पता होना चाहिए। तो इसका भुजा हमें मान लेते हैं ये, और भुजा पता हो जाएगा तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट इस घन की लंबाई चौड़ाई को लिख लेते हैं। तो लंबाई 100 है, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चौड़ाई 80 है, 80 लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ऊंचाई आपका 64 सेमी है, 64 यहाँ पर लिख लिया जाए।
ये भी आपका लिख लिया गया। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि यल बराबर 100, उसके बाद स्टूडेंट बी बराबर 80, उसके बाद एच बराबर स्टूडेंट 64 सेमी है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट। तो प्रश्नानुसार फार्मूला लगाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, घनाभ का आयतन बराबर स्टूडेंट इसका आयतन, घन का आयतन। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। चलिए स्टूडेंट आइए फार्मूले को लगाते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है LVH बराबर घन का आयतन होता है A क्यूब यानी भुजा क्यूब। लाइए मान रखते हैं। तो LB का मान 100, L और B का मान 80 गुणे H का मान 64 बराबर इधर A क्यूब है तो A क्यूब कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये गुणा करने पर इतना आ जाएगा 5,12,000। अब उसके बाद 5,12,000 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 80 का क्यूब, यानी कि 80 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। क्यूब से क्यूब दोनों तरफ कट जाएगा तो ए बराबर स्टूडेंट 80 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि घन की भुजा का मान पता हो गया। इसका भुजा का मान कितना आ गया स्टूडेंट, ए बराबर जो है 80 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 80 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लगा देना है फार्मूला। चलिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइएगा, 6a² होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 6a²। तो 6 गुणे 6a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, यानी भुजा बराबर 80 आया है तो यहाँ पर 80 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 गुणे 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 6400 हो जाएगा, 6400। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा 38,400 सेमी स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये प्रश्नावली बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। और इससे पहले अगर आप तक अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट PCM को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे स्टूडेंट। ये रहा प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में बोला गया है त्रिज्या जो है 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी त्रिज्या, एक गोला था जिसकी त्रिज्या 4.2 है, मैंने यहाँ पर 4.2 इसको स्टूडेंट डिनोट कर दिया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। अब कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई बताइए। तो मैंने इस बेलन की ऊंचाई को मान लिया h। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसके आयतन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो उतना ही पदार्थ को लेकर के पिघला करके जो है अलग आकृति बना दिया जाता है। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या देखिए। इसकी त्रिज्या हमारा 4.2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या को 4.2 लिख लेता हूँ, 2 सेमी। और इस बेलन की त्रिज्या को मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ 6 सेमी। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चलिए यहाँ पर कह सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, पाई r² h होता है। अच्छा पाई से पाई तो आपका दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब आपका स्टूडेंट मान बचा 4/3। उसके बाद गुणे में इस बेलन की त्रिज्या कितना 4.2 है, तो 4.2 और इसका क्यूब है तो क्यूब कर दीजिएगा। उसके बाद इस बेलन की त्रिज्या कितना है, 6 है स्टूडेंट, तो 6 गुणे 6 यानी स्क्वायर है। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आप सभी को। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 4.3 नहीं 4 गुणे देखिए 4.3 का क्यूब कीजिएगा आप सभी लोग, तो आपका मान
तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट 74.088। उसके बाद बटे में 3 है तो 3 कर दीजिएगा, बराबर इधर आ जाएगा 6 चौक 36, गुणे एच है तो एच कर दीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद स्टूडेंट इन सभी का फाइनली अगर आप गुणा कर देते हैं तो इसका गुणा आ जाएगा स्टूडेंट गुणा 4, देखिए गुणा 4 है यहाँ पर, गुणा अगर आप 4 कर देते हैं तो स्टूडेंट आपका आ जाएगा जो है। के बाद अब आप क्या करेंगे, इस 36 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये इधर बटे में हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 4 गुणे 74.088। उसके बाद बटे में स्टूडेंट आपका 3 गुणे 36 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 36 में। अब इसको काट देंगे तो 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और इधर आपका एच आ गया। अब आपका इधर बचा क्या स्टूडेंट, आपका 74.088। उसके बाद बटे में 9 तिरिक 27 हो जाएगा, बराबर में एच है तो एच कर दीजिएगा। तो ये आपका निकल कर आ जाए 2.74। एच बराबर स्टूडेंट आ जाएगा ये 2.744 सेमी, यानी कि इसको एच बराबर आप लिख सकते हैं 2.744 सेमी, इतना ऊंचाई उसका निकल कर आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या जो है 4। इस प्रश्न में कहा 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि स्टूडेंट इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो है ऊंचाई स्टूडेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया। ऊंचे ऊंचे जो है एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको पिघला कर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा स्टूडेंट, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले त्रिज्या हम निकालेंगे, उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अच्छा, तो उसके पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लिया जाए। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर स्टूडेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है स्टूडेंट, तो देखिए व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना होगा, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, यानी प्रश्नानुसार मैं कह सकता हूँ, प्रश्नानुसार क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई से पाई दोनों वैल्यू समान होता है, कट जाएगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान रखते हैं तो 1/3 गुणे इसकी त्रिज्या स्टूडेंट कितना है, शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 गुणे 12 मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर में स्टूडेंट इधर आपका 4/3 गुणे में आर क्यूब, यानी इसकी त्रिज्या निकालना है आप सभी को, किसकी, गोले की। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर 3 दूनिया 6, यानी कि स्टूडेंट इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इधर आपका क्या बचा, इधर आपका बचा 12 गुणे 12 गुणे में 2, उसके बाद बराबर में स्टूडेंट 4/3 को भी इधर ले आएंगे। तो देखिए 4 इधर गुणे में है तो ये आ जाएगा, तो इधर बटे में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट 3 इधर बटे में था, इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इधर आपका आर क्यूब है तो आर क्यूब रहेगा। 4 तिया है 12, यानी कि स्टूडेंट कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो आपका बचा क्या, 3 गुणे 12 गुणे, एक मिनट, यहाँ पर 12 है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 गुणे 12, 12 2 बार है, उसके बाद गुणे में 3 है तो 3 बराबर इधर आर क्यूब है तो आर क्यूब हो जाएगा।
इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं फिर क्या आता है हमारा स्टूडेंट। तो देखिए इसको 12 बराबर 144 इन सब का गुणा करेंगे तो शायद 216 आएगा। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपका 2 ही बचा था ना, बट यहाँ पर आपने 12 क्यों लिखा, तो आप 2 ही लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा गलती मत कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ पर 12 बचा। अब देखिए 12 3 36 और 36 गुणे 3 दूना 6, यानी देखिए 36 गुणे ये 3 दूना 6 है। अब 36 का गुणा स्टूडेंट इसमें कर दीजिए, 36 का गुणा 6 में कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 216 बराबर में आर क्यूब है, आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 216 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब बराबर में स्टूडेंट आर क्यूब, आर से आर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट इस गोले की त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया। अब हम इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट 6a²। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे और स्टूडेंट 1 मिनट स्टूडेंट 4πr² होता है, 4πr², 4πr², 4πr² होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मान रखते हैं तो देखिएगा आप सभी लोग, 4 गुणे पाई का मान स्टूडेंट नहीं रखना है आपको, बाकी आर का मान आपका स्टूडेंट कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 गुणे 6 36 और गुणे में पाई है तो पाई कर दीजिएगा, 36 का गुणा 4 में कर दीजिए तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 144, 144 और पाई है तो पाई सेमी स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो यहाँ पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना था, हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्टूडेंट घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए थे 6a², 4πr² होना चाहिए था गोले के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाता है। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में कहा गया है त्रिज्या 8 सेमी वाले एक धातु के ठोस अर्धगोले को पिघला करके, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु के रूप में ढाला गया है, यानी इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई बताना है, तो इसकी ऊंचाई मान लिया जाए h है, तो उसे ही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका मान लिख लेते हैं। देखिए आप सभी लोग स्टूडेंट, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 8 सेमी है। उसके बाद शंकु की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, प्रश्नानुसार आयतन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि स्टूडेंट उसी पदार्थ को लेकर के एक दूसरी आकृति में ढाल दिया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ये फार्मूला आपको लगा देना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 2/3 पाई r क्यूब होता है। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई वाली वैल्यू समान है। उसके बाद 3 से 3 भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचेगा 2 गुणे गोले का आयतन, यानी गोले की त्रिज्या में r का मान कितना रखेंगे, 8 का क्यूब। उसके बाद बराबर में इधर स्टूडेंट आपका क्या बचा, यानी शंकु की त्रिज्या में, शंकु के आयतन में शंकु की त्रिज्या रखेंगे तो 6 का स्क्वायर गुणे h है तो h कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप सभी लोग, 2 गुणे 8 का क्यूब कितना आएगा आप सभी को पता है स्टूडेंट,
8 का क्यूब जो आएगा आप सभी के लिए वो आएगा स्टूडेंट, देखिए मैं टोटली आप सबको इनका गुणा करके बता देता हूँ। 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर इधर आपका 36 एच हो जाएगा। अब इन सब का अगर आप गुणा करते हैं 8 अठाए 64 64 अट्ठे और फिर जो आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे तो ये कुल मिलाकर 1024 आएगा। उसके बाद बराबर में इधर स्टूडेंट 36 गुणे एच है तो एच कर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट एच बराबर 36 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो 1024 बटे में 36 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एच बराबर इसमें इससे भाग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 28.44 सेमी, इतना निकल करके आ जाता है। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा गया है 6, 8, 10 सेमी त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कह रहा एक की त्रिज्या 6 है, मान लिया जाए इसकी त्रिज्या 6 है और एक की त्रिज्या 8 है, कह रहा एक की त्रिज्या 8 है। इसी प्रकार छोटा बड़ा बना लीजिएगा। और एक की त्रिज्या कह रहा स्टूडेंट 10 है, तो मैंने 10 बना लिया। तो कह रहा इस गोले की त्रिज्या, यानी इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है इस गोले की त्रिज्या बताइए। तो देखिए आप सभी लोग, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R3 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो इस गोले की कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों गोलों का आयतन लगा देते हैं स्टूडेंट, बराबर बड़े गोले का आयतन। तो फार्मूले से हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं प्रश्न अकॉर्डिंग, यानी प्रश्नानुसार तीनों गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन, 3 छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन बराबर स्टूडेंट बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लाइए फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए तीनों छोटे गोले में यानी पहले गोले का आयतन, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस इस दूसरे गोले का स्टूडेंट, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब, उसके बाद प्लस इस तीसरे गोले का स्टूडेंट, तो 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर में स्टूडेंट 4/3 पाई R क्यूब है तो पाई R क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई इसमें सब में है, कॉमन कर लीजिए आप सभी लोग। तो 4/3 पाई, उसके बाद कॉमन हो गया, अंदर बचा R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। उसके बाद बराबर में इधर 4/3 पाई R क्यूब है तो पाई R क्यूब कर दीजिएगा। 4/3 पाई R क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपका बचेगा R1 R2 का मान ला करके रख दीजिए। R1 का 6 है, 6 का क्यूब प्लस R2 का 8 है तो 8 का क्यूब प्लस R3 का स्टूडेंट 10 है तो 10 का क्यूब बराबर इधर केवल R बचा तो R रहने दीजिए। ये 6 का क्यूब बताइए आप सभी लोग कितना होगा स्टूडेंट। तो 6 का क्यूब 216, 216 प्लस 8 का क्यूब स्टूडेंट 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 1000 इधर आ जाता है बराबर R क्यूब। अगर आप इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो आपका 1728, उसके बाद बराबर में स्टूडेंट इधर R क्यूब है तो R क्यूब कर दीजिए। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, इस 1728 को लिख सकते हैं 12 का क्यूब। तो 12 के क्यूब बराबर स्टूडेंट R क्यूब, क्यूब से क्यूब दोनों तरफ कट जाएगा तो R बराबर कुल मिलाकर 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है फाइनली। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल माय डियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट आ गए हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 में। इसमें कहा गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को पिघला कर, देखिए इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पिघला कर गेंद
2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी इनकी जो बनाई जाती है उसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगी, तो संख्या बताना है आप सभी लोग को। तो हम क्या करते देते हैं, इसमें n से गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका आयतन गुणे n, छोटे गोले का आयतन गुणे n, और इस बड़े गोले का आयतन कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मान को लिख लेते हैं, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर r का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पर r का मान 2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े गोले का आयतन प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर स्टूडेंट n गुणे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर n गुणे छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको करना क्या, देखिए 4/3 पाई r इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, ये सेम वैल्यू है। उसके बाद इधर r का मान नहीं कटेगा क्योंकि r अलग अलग है, त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, तो इसकी त्रिज्या 4 है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बराबर स्टूडेंट इधर आपका n गुणे इसकी त्रिज्या 2 है, तो इधर 2 का क्यूब हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं हमारी कहने का मकसद आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, आप सभी को इसका कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी यहाँ 64 आ जाएगा, और n गुणे इधर 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद n बराबर स्टूडेंट 64 के बटे में 8 को भेज दीजिए, तो 64/8 हो जाएगा, 8 × 64, यानी n का मान यहाँ पर जो निकल कर आता है स्टूडेंट वो 8, यानी कि स्टूडेंट 8 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, 8 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं इसको पिघलाने के बाद जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न में कहा गया है लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे ठोस की गेंद बनाई गई है। यदि उनमें से 2 की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी, तो तीसरे गेंद की त्रिज्या आपको बताना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम सभी लोग। देखिए इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद इनकी 2 की त्रिज्याएं पता है, एक का 8 है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, एक का 6 है, और इस वाले का ज्ञात करना है, इसका आपको ज्ञात करना है। देखिए इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसकी त्रिज्या r1 कर लीजिए, इसको r2 कर लीजिए, इसकी त्रिज्या r3 कर लीजिए। तो r3 वाले का मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार, इस बड़े गोले के गेंद का आयतन बराबर होगा इन तीनों गोले के गेंद के आयतन के। ठीक, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, बड़े गोले के गेंद का आयतन लोहे के गेंद की आयतन, लोहे के गेंद का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन, 3 छोटे गोले का आयतन। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, लोहे की गेंद का आयतन यानी बड़े वाले का, बड़े यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़े लोहे की गेंद का आयतन बराबर 3 छोटे गोले के गेंद का आयतन। तो बड़े वाले का क्या होगा, 4/3, फार्मूला तो सबका वही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब बराबर में इधर 3 गोले का लगाना यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अच्छा, पाई r3 का मान आपको निकालना भी है, तीसरे वाले का आपको निकालना भी है,
यहाँ पर तीसरे गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वाले को निकालना है आपको। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में स्टूडेंट देखिए 4/3 पाई इधर कॉमन कर लेते हैं। 4/3 पाई कॉमन हो गया तो अंदर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इधर बचेगा। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर केवल R बचा तो R का मान 9 है। इस बड़े वाले गेंद की त्रिज्या, यहाँ पर इसका मान R था तो R वाले का 9 है। तो 9 का क्यूब बराबर में इधर R1 R2 तो R1 का 8 है, 8 का क्यूब प्लस R2 का मान 6 है तो 6 का क्यूब प्लस R3 का मान स्टूडेंट ज्ञात करना है आपको। ऐसे रहने दीजिए इसको। उसके बाद अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है स्टूडेंट हमारा मान। देखिए ध्यानपूर्वक समझते जाइए आप सभी लोग। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा, 729। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा, प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, प्लस R3 का ज्ञात करना, इसको पड़े रहने दीजिए। तो 729 बराबर इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका 728 हो जाएगा। 728 प्लस R3 का क्यूब है तो R3 का क्यूब हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। तो 729 माइनस में 728 बराबर में इधर आपका यही बचा केवल R3 का क्यूब। अब इसमें से अगर आप घटाते हैं तो स्टूडेंट आपका 1 आ जाएगा। कितना स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। 729 में से 728 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा R3 का क्यूब। उसके बाद R3 का क्यूब बराबर इधर से स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या करके। अब इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगा, यानी R3 बराबर इधर घनमूल लग जाएगा तो घनमूल 1 हो जाएगा और 1 का घनमूल 1 ही होगा। तो R3 बराबर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा गया है बीमाओं 6 सेंटीमीटर, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 66 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभाकार शीशे के टुकड़े से 4.2 सेमी व्यास वाली कितनी शीशे की गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं? इतना 4.2 सेमी व्यास, यानी इसका व्यास स्टूडेंट कन्फर्म है 4.2, तो इसकी त्रिज्या आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, तो घनाभ की बीमाएं सबसे पहले लिख लेते हैं। घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं L बराबर 66 सेमी और B बराबर 42 सेमी। उसके बाद स्टूडेंट H बराबर 21 सेंटीमीटर इतना दिया गया है। और इस गोले की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा? R बराबर 4.2/2। तो R बराबर काटेंगे पीटेंगे इसको तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इतना मान आपका निकल जाता है। प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। इस घनाभ का आयतन बराबर स्टूडेंट जो है n गुणे इस गोली का आयतन, यानी हमें संख्या बताना है तो हमें n से इसमें गुणा करना पड़ेगा। घनाभ का आयतन बराबर का आयतन बराबर n गुणे गोली का आयतन, गोली का आयतन। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। घनाभ का आयतन LBH होता है बराबर n गुणे गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। मान ला करके रखते हैं। LBH का मान 66 गुणे 42 गुणे 21 बराबर n गुणे 4/3 गुणे उसके बाद पाई का मान 22/7 गुणे में स्टूडेंट r का मान
2.1 2.1 का क्यूब कर दीजिएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी लोग, देखेंगे स्टूडेंट कितना आता है हमारा। सबसे पहले देखिए आप सभी लोग, 66 गुणे 42 गुणे 21 बराबर, इधर हम n को छोड़ देते हैं और इधर की सारी वैल्यू को इधर भेज देते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। देखिए 3 इधर बटे में है, ये भी गुणे में हो जाएगा। 7 इधर बटे में है, ये भी गुणे में हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद बटे में 4 इधर गुणे में है, तो 4 बटे में आ जाएगा। 22 गुणे में है, ये भी बटे में आ जाएगा। 2.1 गुणे में है, तो ये भी आपका बटे में आ जाएगा। इसका क्यूब है तो क्यूब भी रहने दीजिए, बराबर n का मान निकालना है आप सभी को। अब यहाँ पर हम इसको काटते पीटते हैं काटे पीटेंगे, देखेंगे कितना आता है हमारा। चलिए स्टूडेंट, इसको हम कैंसिल करते हैं। आप लोग बताइए कितना कितना होगा। देखिए 22 इकन्ने में 22, 22 तियाँ 66, यानी यहाँ पर 3 आ गया। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। 2 से काटिए तो 2 इकन्ने में 2 और स्टूडेंट 21 दूना 42 हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपका बचा क्या, 3 गुणे 21, 3 गुणे 21 बचा। उसके बाद गुणे में 21 है तो 21, उसके बाद गुणे फिर 7 त्रिक 21, यहाँ पर 7 त्रिक 21। उसके बाद बटे में 2 गुणे और 2.1 का क्यूब आएगा 9.26 बराबर n। तो n बराबर स्टूडेंट, अगर इन सब का कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, तो ये आ जाएगा 27,783, 27,783, 27,783 बटे में 9 दूना 18, यानी 18.5 दुई दुई आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसका भाग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1500, यानी कि 1500 गोली बनाई जा सकती हैं उसको पिघलाने के बाद स्टूडेंट घनाभ को। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलिए स्टूडेंट, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो आते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट हमारा जो है ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्न में क्या कहा गया है। एक 44 सेंटीमीटर किनारे वाले शीशे के ठोस घन में से 4 सेमी व्यास वाले कितने शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये 44 सेंटीमीटर भुजा का जो है एक घन है, कह रहा है इसको पिघलाने के बाद जो है इसमें जो है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर नहीं, हाँ 2 नहीं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं इसकी संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें n से गुणा कर देंगे क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है। तो घन की भुजा पहले देखते हैं, दिया है घन की भुजा बराबर, घन की भुजा को किसे लिखते हैं, a से, तो a बराबर 44 सेंटीमीटर है। हमने इसको लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट आगे क्या दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है। इसका व्यास, इस गोले का व्यास, यानी गोली का व्यास क्या है, d बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r का मान 4/2 और इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लगाएंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा, घन का आयतन बराबर होगा इस गोली की आयतन के। प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर n गुणे गोली का आयतन, शीशे की गोली का आयतन। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। घन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, भुजा क्यूब होता है, यानी a क्यूब n गुणे शीशे की गोली का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब होता है, मैंने पाई आर क्यूब रख दिया। अब उसके बाद मान रख के कैलकुलेट करेंगे। ए का मान 44 है, यहाँ पर 44 का क्यूब बराबर n गुड़े 4/3 गुड़े पाई का मान 22/7। उसके बाद गुड़े में स्टूडेंट आर का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे आप सभी लोग, 44 का क्यूब निकाल लीजिए। सिंपली मैं आपको निकाल कर बता भी देता हूँ स्टूडेंट। 44 का क्यूब मतलब 44 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी 44 मैं गुणा कर लेता हूँ। 44 1 मिनट 44 गुड़े 44 गुड़े 44, तो ए आपका आ जाएगा स्टूडेंट 85,184 बराबर में n गुड़े ये हो जाएगा स्टूडेंट 22 दूना 44 22 3 66 यानी 22 चौक 88 88 गुड़े 2 का क्यूब 8 हो जाई। उसके बाद बटे में 7 दूना 14 हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको इधर भेज दीजिए n को छोड़ करके, क्योंकि n का मान निकालना है। तो 85,184 1 मिनट 85,184 उसके बाद गुड़े में 14, ये इधर जाएगा 14 हो जाएगा, बटे में है गुड़े में हो जाएगा, ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यानी 8 गुड़े 88 बराबर इधर n है तो n कर दीजिएगा। अब इसका गुणा करके इससे भाग कर दीजिए आप सभी लोग, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा 14 में पहले कर लेते हैं। तो इसका गुणा करने पर ये आ जाएगा स्टूडेंट 19 नहीं स्टूडेंट 11,62,576। उसके बाद बटे में 88 गुड़े 8 कर दीजिएगा, तो ये 704 आ जाएगा। बराबर में n है तो n। अब इसका भाग कर दीजिए स्टूडेंट। 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 7 दूना 14 नहीं 7 त्रिक 21 होना चाहिए था। 1 मिनट, अब एक काम करना है आपको। 1 मिनट यहाँ पर 21 करना है। अब इसका गुणा इसमें करना है तो देखना है क्या आएगा, इतना ही आएगा या फिर कोई दूसरा आएगा। इतना, इसका गुणा 85,184 में इसका गुणा 21 से करना है। तो स्टूडेंट अगर आप 21 से गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1,000 नहीं 17,000 17,88,000 ये भी 8 है और 864 आ जाएगा। 864 बटे 704, इसका गुणा तो इतना आएगा ही। एक बार फिर से समझ लीजिए कितना लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा 17,88,88,64 बटे में 704 है। 704 बराबर n बराबर इसका भाग करेंगे तो स्टूडेंट आपका आ जाएगा 2,541। तो इतना गोली बनाई जा सकती है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं अगले प्रश्न पे स्टूडेंट।